हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं कि आपको हिंदी में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काव्य खंड में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। आपको पहली बात घबराना नहीं है। सूर्यदास में इतना ही पढ़ना है। उदो तुम अहुवती बड़भागी, मन की मान ही माझ रही, हमारे हरि हरियार की लकड़ी हरि ही राजनीति पढ़िया, इतना पढ़ना है। और तुलसीदास में राम लक्ष्मण परशुराम स्वाद पढ़ना है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य पढ़ना है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्साह अट अट नहीं रही, इतना पढ़ना है। और नागा अर्जुन में क्या पढ़ना है? नागा अर्जुन में यह दतुरंत मुस्कान फसल, केवल इतना ही पढ़ना है। आपको घबराना नहीं है, बस थोड़ा ही पढ़ना है। उसके बाद मंगलेश डबराल में क्या पढ़ना है? संगतकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संगतकार पढ़ना है। उसके बाद गद्य खंड में आपको क्या पढ़ना है? स्वयं प्रकाश जी लिखे हैं नेताजी का चश्मा पढ़ना है। राम वृक्ष बेनीपुरी लिखे हैं बाल गोविंद भगत पढ़ना है। यशपाल जी लिखे हैं लखनवी अंदाज पढ़ना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखिए, मन्नू भंडारी जी का केवल लिखना है एक कहानी, है भी इतना ही पढ़ना है। और यतीन्द्र मिश्रा जी क्या लिखे हैं? नौबत खाने में इबादत, इतना ही पढ़ना है। और भगत आनंद कौशल्यानंद लिखे हैं संस्कृत जो हमारे 6 पाठ है, इतना पढ़ना है। अब देखिए बच्चों, पद्य में क्या पढ़ना है? पद्य में हमें पढ़ना है कबीर दास का साखी, पाठ का नाम साखी है। और मीरा जी ने लिखा है पद पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त का मनुष्यता पढ़ना है। सुपिंत्रा नंदन पंत का पर्वत प्रवेश में पावस पढ़ना है। बीरेन डगवाल का तोप पढ़ना है। कैफी अजनबी का कर चले हम फिदा, इतना पढ़ना है। उसके बाद आपको रविंद्र ठाकुर का आत्मत्राण पढ़ना है। और गद्य खंड में देखिए, प्रेमचंद बड़े भाई साहब लिखे हैं सीताराम सेकसरिया डायरी का एक पन्ना, इतना लिखे हैं। आपको ज़्यादा कुछ घबराना नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, लीलाधर मंडलोई ने क्या लिखा है? ततारा वमीरो कथा लिखा है। क्या लिखा है? लीलाधर मंडलोई क्या लिखे हैं? ततारा वमीरा कथा लिखे हैं। और पहराद अग्रवाल क्या लिखे हैं? तीसरी कस्म के शिल्पकार शैलेंद्र लिखे हैं। निदा फाजली लिखे हैं अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। उसके बाद रविंद्र केलकर लिखे हैं पतझर में टूटी पत्तियां, पहला है गिन्नी का सोना, सेकंड चैप्टर है झेन की देन, यही पढ़ना है। और आपको हबीब तनवीर क्या लिखे हैं? करतूत एकांकी, बस आपको और कुछ नहीं पढ़ना। थोड़ा सा और 2 चैप्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए बच्चों, माता का आंचल शिवपूजन सहाय ने लिखा है। क्या लिखा है? माता का आंचल पढ़ना है। और मधु कंकाड़िए साना साना हाथ जोड़ी, ये पढ़ना है। अज्ञे में मैं क्यों लिखता हूँ, ये पढ़ना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मैं क्यों लिखता हूँ, इन सब की क्लास आपको 1 अप्रैल से चलेगी। हिंदी की जितने भी सिलेबस हैं, कक्षा 10 से 12 तक जितनी भी क्लासें हैं, सब 1 अप्रैल से चलेंगी। आप लोग आ जाना। और कक्षा 10 और कक्षा 12 के जितने भी बच्चे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको इस साल टॉप कराने की गारंटी मेरी है। हर एक बच्चों को 90% प्लस आएगा। मैं गारंटी के साथ 100% लिख के देता हूँ। मैं जिस तरीके से बताता हूँ, बस मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। आप मेरे टाइम टेबल को फॉलो करिए। आप सोइए मत, थोड़ा सा मेहनत करिए। बस केवल 24 घंटे में मुझे 30 मिनट दे दीजिए, आपको मैं टॉप करा के रहूँगा। अब देखिए, आपको थोड़ा सा मिथिलेश्वर जी लिखे हैं हरिहर काका लिखे हैं। गुरुदयाल सिंह लिखे हैं सपनों के से दिल लिखे हैं। राही मासूम रजा क्या लिखे हैं? टोपी शुक्ला। लेखक परिचय पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। मैं लेखक परिचय आपको पढ़ा दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, जिसे हम जीवन परिचय कहते हैं। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आपको घबराना नहीं है। मैं पास कराऊंगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100%, क्योंकि मैं मेहनत करना स्टार्ट कर दिया हूँ। 1 अप्रैल से आप लोगों को मेहनत करा के रहूँगा। तो मेरे चैनल पे जो नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके दोस्त जितने हैं उनके पास भी भेज दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छी से अच्छी वीडियो आती रहेंगी। आप हर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो धन्यवाद बच्चों।